समय अपनी रफ्तार से दौड़ रहा है, हर पल कोई न कोई घटना घट रही है। समस्याओं को लेकर आवाजें उठ रही हैं, प्रशासन भी कर रहा है समाधान। स्वामी न्यूज रख रहा है हर खबर पर अपनी पैनी नजर, बदलते वक्त का गवाह बनकर, और देता है आपको पल पल की खबर यूट्यूब व फेसबुक चैनल पर। देखिए हमारा टॉप 10 न्यूज, स्पॉन्सर्ड बाय बॉम्बे इलेक्ट्रॉनिक्स, मार्टिनल ब्रिज अजमेर, जहां मिलता है एक ही छत के नीचे आपको इलेक्ट्रॉनिक बाजार। नमस्कार, स्वामी न्यूज स्पेशल में आपका स्वागत है। मैं हूं माधवी। सबसे पहले नजर अब तक की 10 बड़ी खबरों पर। टॉप 10 न्यूज स्पॉन्सर्ड बाय बॉम्बे इलेक्ट्रॉनिक्स, स्टेशन रोड, मार्टिनल ब्रिज के सामने, अजमेर। कोरोना महामारी की रोकथाम के लिए चलाए जा रहे राज्य सरकार द्वारा जन जागरूकता अभियान के तहत आज पटेल मैदान से नई चौपाटी खरमोर तक मैराथन का आयोजन किया गया। इस मैराथन में बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लिया। इस मौके पर पुलिस प्रशासन, जिला प्रशासन और नगर निगम के अधिकारी मौजूद रहे। वहीं प्रथम, द्वितीय और तृतीय आने वाले धावकों को प्रशस्ति पत्र और इनाम देकर सम्मानित किया गया। साइड में ले आओ, तो लेते रहो, चलाते रहो। आ जाओ कोरोना से लड़ने के लिए आज मैंने इस मैराथन में भाग लिया है और इस मैराथन में सोशल डिस्टेंस इनकी पूर्ण पालना करूंगा। इतना ही नहीं, मैं अपने परिवार के किसी को, मैं मेरे विद्यार्थी जीवन के साथी विद्यार्थी को बिना मास्क मैं तो बाहर जाने। कोविड-19 का जो प्रकोप चल रहा है, इस सब को देखते हुए राज्य सरकार के निर्देशानुसार और अजमेर जिला प्रशासन और निगम के सहयोग से जो जन जागरण अभियान चलाया जा रहा है, जो पूरे माह से हमारा लगातार चल रहा है, जिसमें निगम की सहभागिता है। आज 10 तारीख को रात 7:30 बजे पटेल स्टेडियम से निगम के द्वारा एक मैराथन दौड़ का आयोजन किया गया था। इसमें करीब 123 प्रतिभागियों ने भाग लिया था, जो रजिस्ट्रेशन हुआ हमारे साथ, और 123 प्रतिभागियों ने भाग लिया है। इसमें से आज यहाँ ये पटेल स्टेडियम से होते हुए ये जो खरमोर पॉइंट है, या करीब 5 किलोमीटर का ये रन था, और इस रन में यहाँ जो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड आए उनको हम जो है यहाँ शील्ड प्रदान करेंगे। बाकी जितने भी प्रतिभागी हमारे जो जिन्होंने यहाँ पे भाग लिया, उन सबको सर्टिफिकेट जारी किया जाएगा और इनके लिए जलपान वगैरह की व्यवस्था की गई है। और इसी आपके चैनल के माध्यम से और ये जन जागरण जो अभियान चल रहा है, इसके माध्यम से हम सभी को ये कहना चाहते हैं कि आप मास्क लगाएं, 100% मास्क लगाएं और डिस्टेंस का ध्यान रखें, सैनिटाइज करें। दादा पोता फाउंडेशन द्वारा मिशन 2020 एम्बुलेंस सेवा का हरी झंडी दिखाकर शुरुआत की। सूफीजन ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह के मुख्य निजाम गेट के बाहर से दादा पोता फाउंडेशन की ओर से मिशन 2020 एम्बुलेंस सेवा की 2020 से शुरुआत। दरगाह थाना अधिकारी रविंद्र सिंह हाड़ा, भाजपा के युवा नेता नितिन शर्मा, दरगाह के खादिम सैयद मुनव्वर चिश्ती, सैयद गफ्फार हुसैन कासमी ने एम्बुलेंस को हरी झंडी दिखा दी। इस मौके पर सैयद बद्रे मुस्तफा केवरिया, सैयद अनवर चिश्ती, सैयद सगीर हाशमी, सैयद शोएब चिश्ती, सैयद दिलनवाज, हरी सेन, हर्ष लोड़ा, फिरोज घोषी, जावेद रंगरेज आदि मौजूद थे। दादा पोता फाउंडेशन की तरफ से जो एम्बुलेंस सेवा बहुत ही कम रेट में चालू की गई है, इसके लिए मैं हमारे छोटे भाई राशिद भाई को बहुत बधाई देता हूं। और ये वैसे ही बहुत नेक काम करते हैं। हर साल ये बहुत, मैं समझता हूँ शायद कई तादाद में ब्लड डोनेशन कैंप लगाते हैं, और हमारी पूरी बहुत एक अच्छी टीम है। हम सभी मित्र मिलकर हर साल सामाजिक सेवा में काफ़ी अग्रसर रहते हैं। और आज मैं ये एम्बुलेंस सेवा को चालू करने के लिए हमारे भाई को बधाई देता हूं, क्योंकि अब हम जानते हैं जिस तरह कोरोना काल से अभी हमारी कितनी जनता पीड़ित है, और इस समय हॉस्पिटल के अंदर बेड नहीं है, प्रॉपर एम्बुलेंस नहीं है। ऐसे समय के अंदर ये एम्बुलेंस मिलना अपने आप में एक बहुत बड़ा ऊपर वाले का आशीर्वाद भी है। बहुत ही नेक समय है कि दादा पोता फाउंडेशन की तरफ से एक एम्बुलेंस की जो समर्पण किया गया समाज सेवा के लिए, बहुत अच्छी शुरुआत है, जिसका शुभारंभ मेरे यहाँ पे मौजूद मुनव्वर साहब और नितिन जी के सामने किया गया है। सारे यहाँ के समाज के मौजूद लोग उपस्थित हैं, उनके समक्ष ये बहुत अच्छी शुरुआत है कि एक एम्बुलेंस को समाज सेवा के लिए समर्पण कर देना, उसका मेंटेनेंस का सारा खर्चा उठाना और नेक काम की शुरुआत है।
हम ऊपर से दुआ करेंगे कि इनका हर काम सफल हो, ये सभी इस काम के अंदर आगे बढ़ें और समाज सेवा आगे इसी तरह से निरंतर बढ़ती रहे। सबसे पहले मैं धन्यवाद आप सभी को देता हूं कि आपके ही प्रयासों से, आपके ही सहयोगों से आज मैंने जो मिशन 2020 एक एम्बुलेंस सेवा के तहत मैंने शुरुआत की थी, जिसको मैंने जितना जल्द हो आज इसको शुरुआत के तौर पे आप भाइयों के साथ में मिलकर आज शुरुआत की है। इसके लिए मैं आप सभी को धन्यवाद देता हूं और मैं अपेक्षा करता हूं आप सभी से कि मुझे इस सेवा में आप सभी भाइयों का साथ चाहिए, तो इंशाल्लाह मैं हर मुकाम पे ऐसी मानव सेवा और जो धर्म सेवा है, मैं हर सेवा में आपके तत्पर साथ रहने के लिए तैयार हूँ। ये माननीय मुख्यमंत्री महोदय का एक अभियान है कि हमें कोरोना, जब तक वैक्सीन तैयार नहीं हो जाती तब तक मास्क ही हमारा बचाव है। तो जब तक दवाई नहीं तब तक मास्क का उपयोग हमें करना, सतर्क रहना है। उसी अभियान के तहत महीने भर से इस पूरे महीने जिला प्रशासन की तरफ से जन जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। उसी के मद्देनजर आज यहाँ पे दरगाह के सामने जायरीनों के लिए, जो यहाँ आसपास के लोग रहते हैं, उनको मास्क वितरण किया गया और ये संदेश दिया गया सभी को कि मास्क लगाए रखें और सतर्क रहें। कोरोना से बचाव के लिए मास्क एक बेहतरीन और कारगर उपाय के तहत आज दरगाह के सामने जनरल वेलफेयर कमेटी के तत्वाधान में एक जनजागरण अभियान रखा गया है, जिसमें मास्क वितरण 2100 मास्क वितरण किए गए हैं। लेकिन मास्क वितरण से ज़्यादा महत्व ये है कि हमारी सबसे अपील है कि मास्क लगाएं जरूर। समझाइश हमारा मेन उद्देश्य है, समझाइश कराना हमारा मेन उद्देश्य है। इसी के तत्व में कार्यक्रम रखा गया है। मास्क बांटना तो बड़ी बात नहीं, लेकिन मास्क का उपयोग करना और डेली उसका उपयोग लगाना बहुत ज़्यादा बड़ी बात है। कोरोना जन जागरण अभियान के तहत आज दरगाह के सामने जनरल वेलफेयर कमेटी के तत्वाधान में एक जन जागरण अभियान रखा गया है, जिसमें मास्क वितरण तो 2100 मास्क वितरण किए गए हैं। लेकिन मास्क वितरण से ज़्यादा महत्व ये है कि हमारी सबसे अपील है कि मास्क लगाएं जरूर। समझाइश हमारा मेन उद्देश्य है, समझाइश कराना हमारा मेन उद्देश्य है। इसी के तत्व में कार्यक्रम रखा गया है। मास्क बांटना कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन मास्क का उपयोग करना और डेली उसका उपयोग लगाना बहुत ज़्यादा। ये माननीय मुख्यमंत्री महोदय का एक अभियान है कि हमें कोरोना, जब तक वैक्सीन तैयार नहीं हो जाती तब तक मास्क ही हमारा बचाव है। तो जब तक दवाई नहीं तब तक मास्क का उपयोग हमें करना, सतर्क रहना है। उसी अभियान के तहत महीने भर से इस पूरे महीने जिला प्रशासन की तरफ से जन जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। उसी के मद्देनजर आज यहाँ पे दरगाह के सामने जायरीनों के लिए, जो यहाँ आसपास के लोग रहते हैं, उनको मास्क वितरण किया गया और ये संदेश दिया गया सभी को कि मास्क लगाए रखें और सतर्क रहें। कोरोना से बचाव के लिए मास्क एक बेहतरीन और कारगर उपाय। राजस्थान के लोक मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के निर्देश अनुसार अजमेर जिला प्रशासन द्वारा दरगाह बाजार में, दरगाह के सामने जायरीनों को और आने वाले जो यहाँ के लोकल लोग हैं उनको कोविड-19 के संबंध में मास्क और सैनिटाइज वितरण किए गए। ये जनरल वेलफेयर ट्रस्ट और अजमेर जिला अल्पसंख्यक विभाग की ओर से वितरित किए गए हैं। और मेरी पूरे समस्त लोगों से निवेदन है कि जो सरकार की कोविड-19 के बारे में गाइडलाइन है उसकी पूरी तरह पालना करें, मास्क लगाएं, खुद भी सुरक्षित रहें और औरों को भी सुरक्षित रखें। मोहम्मद महमूद खान, अजमेर जिला अल्पसंख्यक विभाग। राजस्थान के लोक मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के निर्देश अनुसार अजमेर जिला प्रशासन द्वारा दरगाह बाजार में, दरगाह के सामने जायरीनों को और आने वाले जो यहाँ के लोकल लोग हैं उनको कोविड-19 के संबंध में मास्क और सैनिटाइज वितरण किए गए। ये जनरल वेलफेयर ट्रस्ट और अजमेर जिला अल्पसंख्यक विभाग की ओर से वितरित किए गए हैं। और मेरी पूरे समस्त लोगों से निवेदन है कि जो सरकार की कोविड-19 के बारे में गाइडलाइन है उसकी पूरी तरह पालना करें, मास्क लगाएं, खुद भी सुरक्षित रहें और औरों को भी सुरक्षित रखें। दरगाह थाना पुलिस ने एक युवक को देसी कट्टे सहित जिंदा कारतूस बरामद किए। दरगाह थाना प्रभारी रविंद्र सिंह हाड़ा ने बताया कि लाखन कोठड़ी निवासी दिल नवाज नामक व्यक्ति को एक देसी कट्टे और जिंदा कारतूस सहित बीती रात पकड़ा। उससे पूछताछ जारी है। पुलिस को शक है कि आरोपी कोई बड़ी वारदात करने की फिराक में था। वारदात करने से पहले ही उसे धर दबोचा। गौरतलब है कि हथियार तस्करी के मामले में पुलिस अब तक यह पता नहीं लगा सकी कि अजमेर में कहां से हथियार आ रहे हैं और इनको कौन सप्लाई कर रहा है। देसी कट्टे 2 क्लॉक टावर पुलिस ने बरामद किए थे। एक गंज थाना पुलिस ने और अब दरगाह थाना पुलिस ने देसी कट्टे सहित एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। इस बार जिंदा कारतूस भी मिले हैं। अवैध हथियारों के खिलाफ एक अभियान के अंतर्गत दरगाह थाना पुलिस द्वारा एक आरोपी को गिरफ्तार किया, जिसके कब्जे से हमने देसी कट्टा और एक जिंदा कारतूस बरामद किया है।
ये व्यक्ति का नाम है दिल नवाज, जो कि लाखन कोटनी का रहने वाला है और आपराधिक गतिविधियों में लिप्त है। पिछले कई दिनों से आज सूचना के आधार पर इसके पास इकट्ठे होने की इतला थी, जिस पर हमने इसको गिरफ्तार किया है। आज को न्यायालय पेश किया जाएगा और अनुसंधान से पता लगाया जाएगा कि ये व्यक्ति कहाँ से खरीद के लाया था इसे। वारदात करने के हाँ, ये व्यक्ति किसी न किसी वारदात को अंजाम देने की फिराक में था, जिसको हमने रात को पकड़ा। आदर्श नगर थाना पुलिस ने अवैध शराब बेचते 2 अलग-अलग स्थानों से शराब सहित 2 शराब तस्करों को गिरफ्तार किया। आदर्श नगर थाना प्रभारी हेमराज ने बताया कि अवैध शराब तस्करी के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के दौरान पीतीराज ढक्कन सिंह नाम के युवक को 2 देशी शराब, 1 बियर की पेटी और 2 अंग्रेजी शराब की पेटी के साथ गिरफ्तार किया गया। वहीं अन्य मामले में 2 देसी शराब की पेटियों के साथ 1 शराब तस्कर को और गिरफ्तार किया गया। दोनों के ही खिलाफ आबकारी एक्ट में मुकदमा दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। क्या मामला है? परसों शाम को रात को मुखबिर की सूचना पर कांस्टेबल छोटू लाल जी व अमरा राम जी ने अलग अलग टीमें गठित कराकर अवैध शराब की बिक्री के संबंध में कार्रवाई की गई थी, जिसमें छोटू राम जी ने मेरी टीम के पालरातों रह के यहाँ से रात्रि में शराब बेचने की फिराक में बैठे एक व्यक्ति से 5 कार्टून शराब बरामद की थी, जिसमें 2 कार्टून देसी शराब के, 1 कार्टून अंग्रेजी शराब के, 2 कार्टून बियर के थे। इस पर कोई लाइसेंस वगैरह नहीं होने पर जो मुलजिम लखन सिंह था उसको गिरफ्तार किया गया। बाद गिरफ्तार तफ्तीश के उसको माननीय न्यायालय में पेश किया गया। और भी कोई मामले हैं? एक अन्य मामले में एएसआई अमरा राम जी ने कार्रवाई की थी, जिन्होंने विजय सिंह नामक शख्स से करीब 2 कार्टून शराब बरामद की थी, देसी व अंग्रेजी शराब, जिसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाकर और उनको पेश न्यायालय किया गया था। अजमेर के आदर्श नगर थाने में एक विवाहिता ने पिंटू रावत नामक युवक पर शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने का मामला दर्ज करवाया। वहीं साथ में उसके दोस्त विजय ने भी उसके साथ दुष्कर्म किया, जिस पर पुलिस द्वारा मामला दर्ज कर पड़ताल शुरू कर दी। थाना अधिकारी हेमराज सिंह के द्वारा जानकारी दी गई कि मामले में पड़ताल शुरू कर आज विजय को गिरफ्तार किया गया है। वहीं पिंटू की भी तलाश जारी है, जल्द पिंटू को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। दिनांक 4 को एक विवाहिता ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि पिंटू रावत नाम का लड़का जो उसके को पहले भगा के ले गया था, फिर उसके साथ शादी करने का झांसा देते हुए उसके साथ ज़बरदस्ती बलात्कार करता रहा। फिर जब शादी के लिए उसने ज़्यादा जोर दिया तो छोड़ के भाग गया। वह उसके एक दोस्त ने भी, विजय रावत नाम के दोस्त ने भी उससे मिलाने के लिए कह के कमरे पर बुलाया, उसने भी उसके साथ में रेप किया था, जिसके संबंध में मुकदमा दर्ज हुआ। मुकदमे में अनुसंधान किया जाकर विजय रावत नाम के लड़के को बाद अनुसंधान गिरफ्तार किया गया। उससे प्रकरण में पूछताछ की जाएगी। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस पर आज महिला अधिकार विकास समिति ने महिलाओं के साथ हो रहे अन्याय को लेकर एवं महिला के अधिकारों के लिए विभिन्न मांगों को लेकर प्रेस वार्ता की। प्रेस वार्ता में विकास समिति के इंदिरा पंचोली ने बताया कि कोरोना महामारी के दौरान कई बच्चियों के परिवारों पर आर्थिक संकट आन पड़ा, जिसके चलते अब वह आगे शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाएंगी। स्कूल फीस देने वाले परिवार वालों के पास रुपए नहीं है। कोरोना वायरस के दौरान गरीब परिवारों के ऊपर रोजी रोटी का संकट आन खड़ा हुआ है। ऐसे में बच्चियों की देखरेख की जिम्मेदारी विकास समिति की है और विकास समिति इन बच्चियों के उज्जवल भविष्य के लिए बेहतर प्रयास कर रही है। कमजोरी का सामना करने लगी, वो अपनी बातें किसी से कह भी नहीं पाती थी, ना अपनी किसी सहेली से अपने मन की बातें कह पाती थी, तो उन्हें काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। और 90% लड़कियां जो हैं वो ऐसी थी। देखिए, इंटरनेशनल डे ऑफ गर्ल चाइल्ड होता है 11 अक्टूबर को। इस दिन पूरे दुनिया में जो है लड़कियां अपने जो अधिकार हैं उसके बारे में बातें उठाती हैं। हम उसका एक आयोजन कर रहे हैं इंटरनेशनल डे ऑफ गर्ल चाइल्ड का। जैसे कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर इतनी सारी लड़कियां आई हुई है प्रेस वार्ता में, लड़कियां अपनी बातें कर रही हैं। मैं आपके सामने गर्ल्स नॉट ब्राइड्स की तरफ से और महिला जन अधिकार समिति की तरफ से ये बताना चाहती हूँ कि राजस्थान में हमने ये जो पूरा ये कोविड-19 का जो इम्पैक्ट हुआ है यंग लड़कियों पर और महिलाओं पर, उनको लेकर के एक अध्ययन किया था। उसकी वजह से जो लॉकडाउन लगा उसका क्या प्रभाव हुआ है उसको लेकर अध्ययन किया था। इस अध्ययन में 388 से ज़्यादा लड़कियों ने भाग लिया।
और इसके परिणाम अभी आपके सामने हमारी युवा लड़कियों ने रखे हैं। ये जो अध्ययन था, ये अध्ययन गर्ल्स नॉट ब्राइड की तरफ से हमने किया था। इस अध्ययन को कॉन्सेप्चुअलाइज करने में, इस अध्ययन को एग्जीक्यूट करने में और इस अध्ययन के जो परिणाम है उसको सामने लाकर रिपोर्ट निकालने के अंदर ये महिला जन अधिकार समिति की तरफ से इंदिरा पंचोली में खुद हूँ, हमने इसमें मुख्य भूमिका निभाई है। रेलवे जीएम आनंद प्रकाश जीवन अपने 2 दिवसीय दौरे के दौरान आज अजमेर पहुंचे, जहां उन्होंने रेलवे स्टेशन सहित लोको कारखाने का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस मौके पर उन्होंने कारखाने के परिसर में पौधारोपण किया व पर्यावरण को बचाने का संदेश दिया। जीएम आनंद प्रकाश जीवन ने मीडिया से बातचीत में कहा कि लोको कारखाना रेलवे का सबसे पुराना कारखाना है और रेलवे को इस मुकाम पर लाने के लिए कारखाने का मुख्य योगदान है। उन्होंने कोरोना महामारी के बीच ट्रेन चलाने के सवाल पर कहा कि फिलहाल 21 ट्रेनें संचालित हैं और जो यात्री भार बढ़ेगा, ट्रेनों का संचालन भी बढ़ाया जाएगा। रेलवे की जो योजनाएं चल रही हैं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की है, जैसे डबलिंग करना है या इलेक्ट्रिफिकेशन करना है, उस तरह की योजना में कोई अंतर नहीं पड़ेगा, उसमें पूरा पैसा है, क्योंकि और जिससे कि रेलवे को रिटर्न ज़्यादा मिलेगा उनमें लगाएंगे। लेकिन जो फालतू के खर्चे हैं उनको हम कम कर रहे हैं, उसके लिए पूरा जोर है कि जहाँ पर बचा सकते हैं बचाएं। वो पूरा अब ऑपरेटिंग रेशियो ठीक है, क्योंकि पैसेंजर ट्रैफिक हमारा जो कि 1/3 अर्निंग देता था वो अभी केवल 15% पे आया, 10% था 15% पे आया। उन्होंने कहा कि कोरोना के बीच लोगों को कम यात्रा करनी चाहिए, लेकिन जरूरी है तो ट्रेन सबसे सुरक्षित है। जो 2 अक्टूबर से कुछ और गाड़ियां, हमने 5 गाड़ियां और ऐड की हैं और आज हमने जयपुर से और दिल्ली के लिए डबल डेकर चलाई है और जो नई छूट मिली है उसमें बाड़मेर से गाड़ी चलने वाली है, वो भी अभी मिलेगी। बाकी जैसे छूट मिलेंगी भारत सरकार से वैसे गाड़ियाँ चलाएंगे। हम लोग पूरी तरह से आश्वस्त हैं कि हम चला पाएंगी गाड़ियाँ, बशर्ते पब्लिक आए। आप लोगों के माध्यम से ये कहना चाहूँगा कि जो भी गाड़ी चल रही है उसमें लोग ट्रेन को अगर प्रीफर करें, वैसे तो कम से कम यात्रा करें, और अगर जाना पड़े तो ट्रेन बसों से ज़्यादा सुरक्षित संरक्षित है कोविड काल के लिए। गुरुद्वारे के पीछे स्थित सीताराम विहार कॉलोनी में आज अवैध जल कनेक्शन को लेकर क्षेत्रवासियों में आक्रोश व्याप्त हो गया। क्षेत्रवासियों ने बताया कि 1.25 इंच की एक पाइपलाइन एक व्यक्ति डाल रहा है, जबकि इसकी कोई अनुमति नहीं है, जलदाय विभाग की ओर से कोई अनुमति नहीं है। इस आक्रोश के बाद सभी क्षेत्रवासियों ने प्रदर्शन कर अपने गुस्से का इजहार किया है, नारेबाजी की है। सूचना पर पुष्कर पुलिस मौके पर पहुंची और समझाइश का प्रयास किया है। पुष्कर से दिलीप नागर के साथ सीताराम पारस, स्वामी न्यूज़। रात 1.25 इंच की लाइन डाल दी बिना अनुमति के और 10-10 कनेक्शन ले रहे हैं। इसका पता है नहीं हमको, फाइल कहाँ है कोई पता नहीं है। जीन साहब को फ़ोन किया है, जीन साहब आ नहीं रहे हैं। अब यह क्या फर्जी सब काम कर रहे हैं। सड़क बन रही है, सड़क को रोक दिया गया है। 1.25 इंच का पाइप लिया जा रहा है क्या, और हमारे सबों के 15 दिन से पाइपलाइन मतलब पानी बंद हो रखा है, बिल्कुल कनेक्शन बंद हो रखा है यहाँ पे। तो ये पानी नहीं बंद करना चाहते हम, ये पानी बंद, ये मतलब चालू नहीं होना चाहिए, ये लाइन बिल्कुल बंद कर देना चाहिए आपको क्या। और 15 दिन से हमारे पूरे कॉलोनी में पानी नहीं आ रहा है। जलदाय विभाग, जलदाय विभाग, जलदाय विभाग, जलदाय विभाग, जलदाय विभाग, जलदाय विभाग, जलदाय विभाग। समाज की हटाई पर डिस्कॉम की एक डीपी लगाए जाने से रावत समाज में आक्रोश व्याप्त हो गया। रावत समाज के लोगों ने बताया कि सदियों से उनकी हटाई रही है और होली के महत्वपूर्ण मौके पर यहाँ पर गेर भी खेली जाती है। इसके बावजूद जो डिस्कॉम के ठेकेदार हैं भूमिगत लाइनों के, वो मनमर्जी करते हुए गलत जगह पर डीपी लगा रहे हैं, इसलिए इसका विरोध किया जा रहा है। जो रावत समाज के लोग थे उन्होंने अपने स्तर पर ही डीपी को हटाकर अपना विरोध बता दिया और चेतावनी भी दी कि यदि फिर भी मनमानी पूर्वक अगर डीपी लगाने का प्रयास हुआ तो धरना प्रदर्शन करेंगे। पुष्कर से दिलीप नागर के साथ सीताराम पारस, स्वामी।
ये राउत समाज की हत्याई है, आज से नहीं है, सैकड़ों वर्ष पुरानी है, आज से 800 साल पुरानी ये हत्याई है। उसके सामने बिजली का खंभा तो है दूसरी जगह, और इसको बिजली मेन इसका जो डीपी रखने की जगह है वो इधर बनाई है, जबकि डीपी रखने की जगह जहाँ केबल निकली हुई है वहीं पर डीपी रखनी चाहिए। इन्होंने उस समय भी मना किया था, ठेकेदार को कह दिया था, ठेकेदार ने कहा हटा देंगे, लेकिन ठेकेदार ने नहीं हटाया। मजबूरन है, पूरे गांव के लोग मिलके आज इसको हटाया है और इसको हटा के कहा कि जहां खंभा है वहीं पे केबल का ये स्टैंड है, वहीं पे डीपी रखी जाए, और अन्यथा अगर यहाँ रखोगे तो यहाँ हम हड़ताल या धरने पे बैठेंगे। समय अपनी रफ्तार से दौड़ रहा है, हर पल कोई न कोई घटना घट रही है, समस्याओं को लेकर आवाजें उठ रही हैं, प्रशासन भी कर रहा है समाधान। स्वामी न्यूज रख रहा है हर खबर पर अपनी पैनी नजर, बदलते वक्त का गवाह बनकर, और देता है आपको पल पल की खबर YouTube व Facebook चैनल पर। देखिए हमारा टॉप 10 न्यूज, स्पॉन्सर्ड बाय बॉम्बे इलेक्ट्रॉनिक्स, मार्टिनल ब्रिज, अजमेर, जहां मिलता है एक ही छत के नीचे आपको इलेक्ट्रॉनिक बाजार।